ना, ओके। विषय हमारा पांच समवाय में कर्म के ऊपर चल रहा है। पांच समवाय में कर्म के ऊपर, और उसमें जो 10 कर्म की भेद जो बताए, स्थितियां बताई हैं, किस तरह हम सत्ता, उदय, उदीरना, उद्वर्तना, अपवर्तना और संक्रमण, ये हमने कर लिया था। इसमें संक्रमण जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आत्मवीर विशेष से पहले बने हुए कर्मों की स्थिति व रस, स्थिति और रस जो है दोनों की, को घटाया जा सकता। देखिए, प्रकृति बंध है और प्रदेश बंध है। प्रदेश बंध में आप कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति में भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्थिति, उसका समय और जो उसकी इंटेंसिटी है सुख दुख देने की, जो उसका अनुभाग है, उसमें हम फर्क डाल, वो बोल सकता है। तो उसमें उसी प्रकार ये क्या है, हमारी शक्ति, पुरुषार्थ, उसका क्या है कि संवर्धन भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और उसमें जो है ना, विशेष से कर्म अपने, मतलब यहां पर जो है ना, अब सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद भी पुरुषार्थ के ऊपर महत्व दिया है। पुरुषार्थ करके आप उदीरना कर सकते हो, नहीं तो व्यवस्था में जो पड़ा है वो तो उदय में आएगा जब आएगा। पर अगर आप पुरुषार्थ करते हो तो उसकी उदीरना हो सकती। इसलिए पुरुषार्थ का महत्व तो साथ साथ बताया है कि आत्मवीर विशेष से कर्म अपने स्वरूप को छोड़कर अपने सजातीय स्वरूप में परिवर्तित करके भोगा जा सकता है। मतलब एक उसी जाति में, जैसे ज्ञानावर्णी का है, तो उसमें, हाँ, ज्ञानावर्णी कर्म में ही उसमें क्या हो सकता है, श्रुत और मति के अंदर बदलाव हो सकता है। कर्मों की मूल प्रकृतियों का एक दूसरे में संक्रमण नहीं होता। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। किंतु किसी मूल प्रकृति का उसी उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है, किसी किसी में नहीं भी होता। किसमें नहीं होता? तो ये था दर्शन मोहनी, चरित्र मोहनी में ये बदलाव नहीं होता। हालांकि दोनों मोहनी कर्म की दोनों उत्तर प्रकृतियां हैं, लेकिन दोनों आपस में नहीं बदल सकती। दर्शन मोहनी अलग रहेगा, चरित्र मोहनी अलग, इसका नहीं होता। आयुष में चार तरह के आयुष हैं अपनी जैसे गतियों के अनुसार से, उसमें भी बदलाव नहीं, उनमें भी बदलाव नहीं होता। तो आयुष कर्म और मोहनी कर्म यह अपवाद रूप है, इसमें इसकी उत्तर प्रकृति में बदलाव नहीं होता। और प्लस और बादल में भी नहीं। इसमें दशक होते ना, 10 दशक और 12 दशक। हाँ, ठीक, ये कौन दशक सा है? क्या होती है तो किसकी प्रकृति है? अपना कर्म नहीं। वो उसमें उसमें तो हम बात ही करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता। हाँ, अघाती में किसमें कर कुछ कर सकते हो आप? आती में नहीं। तो फिर उसका नाम लेकिन ही आप लेना। पर तो भाती है। अघाती, घाती भाती में कैसे करोगे? एक तो घाती हो रहा है, वो तो कहीं काम है नहीं, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो उदय में आएगा, क्षय होगा, उसमें कुछ नहीं इसमें सब कुछ हो सकता है। ठीक। तो इस रूप में अथवा इसका विपरीत हो सकता है, ज्ञानावर्णी का दर्शनावर्णी रूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। आयुष कर्म और मोहिनी कर्म अपवाद रूप है, दर्शन मोहिनी का चरित्र मोहिनी में संक्रमण नहीं होता। संक्रमण चार प्रकार का होता है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश संक्रमण। जैसे असाता वेदनी का बंध छठे गुण स्थान तक होता है, इसलिए साता वेदनी, असाता का अगर छठे गुण स्थान तक होता है तो साता वेदनी का असाता के अंदर संक्रमण जो है वो छठे गुण स्थान तक हो सकता है। छठे गुण स्थान तक ये बदल सकता है। पाप पुण्य में कन्वर्ट हो सकता है, पुण्य पाप में कन्वर्ट हो सकता है, छठे तक है तक। इसलिए साता वेदनी का साता वेदनी में संक्रमण भी छठे गुण स्थान तक होता है। संक्रमण को मनोविज्ञान में उदातीकरण या अपराधी की प्रवृत्ति बदलना, यानी कि आप मार्गंतरीकरण कर दो, उसका मार्ग ही बदल दिया, उसकी सोच बदल दी, उसकी दृष्टि बदल। मार्ग क्या बदलोगे? उसकी दृष्टि बदल दोगे। उपशमन क्या है कि कर्मों की सर्वथा अनुदय अवस्था को उपशमन कहते हैं। जो कर्म हमेशा जो दबे रहते हैं, उदय में नहीं आते, वो उपशमन है। सत्ता है उनकी, पर उदय में नहीं आई। कर्मों की उदय, उदीरना, निद्दित, निकाचित, इन चारों क्रियाओं को अयोग कर देना। ना उदय होगा, ना उदीरना होगी अगर उपशमन कर दिया। निद्दित और निकाचित इन चारों क्रियाओं की अयोग्य कर देना उपशम अवस्था है। कर्मों का उपशमन फल देने की शक्ति को कुछ समय के लिए दबा देता है, उपशमन कर देता है, अथवा अमुक काल विशेष तक फल देने में अक्षम बना देता है, कुछ काल तक यह जागृत नहीं नहीं हो।
अग्नि को राख से दबा देना जैसे, और सुषुप्ति काल में उपरांत कर्म पुनः सचेष्ट हो जाते हैं और आत्मा पर प्रभाव डलता है। जब उदय में आते हैं तो फिर आत्मा पे प्रभाव डलता है। निद्रित का क्या है? अवस्था जिसमें मात्र उपशम हो सकता है। इसमें निद्रित में क्या कि ये जो सारे के 10-10 पॉइंट है, इस सिर्फ उपशम हो सकता है, उसका बाकी कुछ नहीं कर सकता। ये भी स्थानांक सूत्र के, ज्यादा इसकी डिटेल नहीं है। 4.2 के अंदर सूत्र 299 में आया है कि किस अवस्था जिसमें मात्र उपशम हो सकता है, निद्रित में सिर्फ यही हो सकता है। मतलब निद्रित और निकाचित का डिफरेंस क्या है? उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते। निद्रित में यह है कि उसका उपशम कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए दबा सकते हो, चेंज कर सकते हो। निद्रित और निकाचित में इतनी फर्क है। और निकाचित में आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर। निकाचित में सिर्फ यह है, अगर अपनी आत्मा में चले जाते हैं तो उसका क्या है, अनुभाग का वो जो है वेदन नहीं हो। ये बात भी समझ। कर्म की इस अवस्था में कर्मों का बंध इतना प्रगाढ़ होता है, निकाचित में इतना प्रगाढ़ होता है कि जिस रूप में बंधा है उसी रूप में अनिवार्यत है भोगना पड़ता है, भोगना तो पड़ेगा। प्रदेश बंध अनुसार, किंतु विपाक उदय को आत्म पुरुषार्थ से चाहे तो वेदन करे चाहे तो ना करे, वेदन करे। नियम यह है कि जो बंधेगा वह छूटेगा अवश्य। संयोग है तो उसका वियोग होगा ही होगा। तो जो बंधेगा वह छूटेगा अवश्य, मगर जिस बंधन का चिपकाव घनीभूत हो जाता है, जो उसका चिपकना है वो घनीभूत हो जाता है। मतलब यह है कि जैसे कि चिपकना है, लई से चिपकना, गोंद से चिपकना, चिपकना, वो चिपकना है सारा। लेकिन अगर फेविकोल लगा के चिपका दिया तो ये क्या, वो घनीभूत चिपकाव। तो मतलब निकाचित का एक्चुअल समझना कि निकाचित क्या होता है, कि जो कर्म लगे हैं वो इस तरह लगे हैं कि उनका छुटकारा जो है ना, वो इस तरह होगा कि वो निकलते निकलते वापस दुख दुख देता है। जैसे चिपका इतना हुआ, आसानी से नहीं खुलता। तब भी कितने भव बंध गया, तो ये नहीं होता निकाचित कर्म अभी आ जाएगा कहीं से आ जाएगा। इसका मतलब वो बहुत घनीभूत होकर चिपकता है, निकाचित कर्म बंधता है। मतलब ये केवल भावों से बांधते इसलिए होता है, भाव भी होता है बांधते समय उसके। बांधते हुए उसकी आलोचना नहीं करते, और जो बंध गया उसमें रस लेते हैं। उसमें रस कैसे लेते हैं? अच्छा हुआ ये हो गया, इसका हो गया, ये बहुत अच्छा, अब इसका आकर्षण मेरी तरफ हो जाए। अब उसको सोच के आनंदित होना। वो बच्चा गया, आप आनंदित हो रहे। अगर भाव ये आ जाए कि ये मेरे से भूल गई है, तो और उसकी आलोचना कर ले, क्षमा मांग ले, कर ले, तो वो निकाचित नहीं बनेगा। उसी भव में हो सकता है, बाद में कुछ नहीं हो सकता निकाचित कर्म। अब जो है, जैसे बना है, अगर आपको आ गई, भूल आ गई, तो उसका कर ले, उसकी आलोचना कर ले, ये मेरे से भूल भूल, तो उसकी उसी टाइम आलोचना कर ली, आलोचना कर ली। तो ये आलोचना का तो ये कि कोई कार्य अगर आपको संदेह हो कि मेरे से भूल हो गई, वो भाव में भर मेरे से कर्म का बंध हो गया या अनजाने में बंद हो गया, पर कर्म तो बंधा है, उसका उसी समय अगर आलोचना कर लेते हैं, भावों से कर लेते हैं। डरते भी कि अगर कोई सामने व्यक्ति है जिसका आपने नुकसान किया, उससे क्षमा मांग लेते हैं, तो काफी हद तक वो धुल जाता है, खत्म भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने किन भावों से वो ऐसा किया है। क्षमा मांग, कुछ भी गलत हो जाए और महसूस हो जाए कि गलत हुआ है, इवन जिसमें संदेह हो जाए, पता नहीं मेरे से भूल हुई है कि नहीं है, तब भी उसका कर ले, उसमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि वो एक बार पक्का हो गया इस जन्म के बाद में, फिर तो उदय में अपने हिसाब से आएगा। और उसमें वो, क्योंकि वो ऐसा बंधा है, उसमें आप विचलित हो जाओगे, विचलित हो जाओगे तो कर्म बंध जाएगा। तो मतलब आपने एक श्रृंखला चालू कर दी, एक गलत काम किया, उसको यहीं क्लोज नहीं किया, वो फिर आगे पता नहीं कई बार जो है, आप वो उदय में आता रहेगा, उसका परिणाम आएगा, परिणाम के अंदर फिर आप विचलित होंगे, फिर कर्म बंधेगा, तो फंस गए हम। ऐसे कई कर्मों में हम इस तरह फंसे हुए आ रहे हैं, जो कर्म बन रहे हैं। लेकिन अब हमें इस बात का अब दृष्टि मिल गई है, तो अब हम ये करें कि भाई ये इसमें लगता है कि ये गलत हो गया मेरे, तो उसी समय उसकी आलोचना कर लें, ग्रह कर लें, जो है पश्चाताप कर लें, प्रायश्चित ले लें। जो कुछ आप समझते हो ठीक है, गुरु से पूछ लें, कर करा के उसको निपटा दें। यही का कार्य इसी भव में निपटा दिया जाए, और जितना जल्दी निपटाएं, क्योंकि आयुष का पता नहीं है। आप ये सोचो कि हाँ
संवत्सरी आएगी तब करूंगा, और पता नहीं आपकी संवत्सरी आएगी कि नहीं आएगी। ये तो देयर एंड देन उसमें कर लो, यहां तक कि उसी मोमेंट कर लो। और फिर साधु अगर है तो सुबह शाम के जो दो दो बार प्रतिक्रमण होता है उसमें फिर उसको एक बार चितार ले और पूरा विश्लेषण कर ले और अच्छा कर ले कि मेरे से जो भूल हुई है। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा टूल दिया है भगवान ने, कि अगर भूल हो जाती है तो आपके पास ये भी है ना, ये भी पुरुष है। ये सब कुछ व्यवस्था के अंदर ये भाव आ जाए अंदर से कि नहीं, गलत हुआ है, मुझे क्षमा मांगे, मुझे करना है, इतना सा पुरुषार्थ कर ले तब भी काम हो जाए। तो इसका मतलब हमने पुरुषार्थ को साथ साथ हर चीज में समझे। पुरुषार्थ साथ साथ चल रहा है, जहां पर भी आप संभलना चाहो संभल सकते हो। निकाचित कर्म, इस अवस्था में कर्मों का बंध इतना प्रगाढ़ होता है कि जिस रूप में बंधा है उसी रूप में अनिवार्य भोगना पड़ता है प्रदेश बंध अनुसार। किंतु विपाक उदय का आत्म प्रसाद से चाहे वेदन करे चाहे ना करे। ये बिल्कुल वैसी है कि किसी का ऑपरेशन हो रहा है, उसको क्लोरोफॉर्म दे दी गई, अब उसको उसका अनुभाग नहीं होगा, प्रदेश बंध तो के अनुसार चीर फाड़ तो हो रही है, वैसी हो रही है, पर उसको महसूस नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा। नियम ये भी है, जो बंधेगा वह छूटेगा अवश्य, मगर जिस बंधन का चिपकाव घनीभूत हो जाता है वह मुश्किल से छूटता है। और विपाक हमारा स्थिति पर निर्भर होता है, हो या ना हो। विपाक हमारा हमारी स्थिति पर निर्भर करता है। प्रदेश उदय तो जैसा बंधा है वैसा होगा, विपाक जो हो रहा है उस कर्म का, अब मेरी स्थिति क्या है, अब मेरी स्थिति क्या है। अगर मेरी स्थिति अब बहुत अच्छी स्थिति है, आत्मा उतनी निर्मल हो गई है, मैं अपनी आत्मा में हूं, उसमें विपाक के अंदर जो है वो बदलाव क्या हो सकता है, आवेदन करो या ना करो उस स्थिति में। अब एक चीज आती है कि ये यहाँ पर संक्रमण का ना, संक्रमण एक ये भी होता है, स्त्रीबुक संक्रमण। स्त्रीबुक संक्रमण का मतलब है कि दलित तो जिन कर्मों के बांधे हुए हैं उनका रस दूसरे भोगे जाने वाले सजाती प्रकृतियों के निश्चकों के साथ भोगा जाए, यानी कि उसका रस स्वयं के विपाक का ना बता सके, एक तरह से प्रदेश उदय को प्राप्त हो जाए। ऐसा कर्म जो हमने ऐसा बांधा, मान लिया हमारा दर्शनावर्णीय कर्म है, उसमें पंचक निद्रा वाला है, अब वहां देव लोकों में निद्रा का बात ही नहीं, निद्रा नहीं। तो अब वो जो कर्म है वो किसी के साथ मिलकर जो है वो आएगा दर्शनावली में, तो वो उसको पता ही नहीं चलेगा, वो कर्म किसी के साथ मिलकर जो है, ये इसका जो है त्रिभुक संक्रमण इसका है कि वो एक तरह से प्रदेश शुद्धि को प्राप्त हो जाता है। विपाक हो गए, पता वो नहीं उसका चलता। टाइम हो चुका है, खत्म हो गया, अब वो उसको वो चीज मिल नहीं रही है, तो वहां से वो हो जाएगा। कई कर्म ऐसे हैं जहां पर निद्रा है, जैसे नरकों में निद्रा नहीं है, उधर निद्रा नहीं है, तो उस निद्रा का कर्म जो उसके कर्म बंधे हुए हैं, जो 5 तरह की निद्राएं हैं, उसमें वो कर्म उदय में कैसे आएगा, और टाइम खत्म हो रहा है, तो वो चतुष्क के अंदर जाएगा, दर्शन के अंदर, और उसके अंदर करके वो किसी तरह, और उसका यानी रस का विपाक कोई बता ही ना सके, पता ही नहीं चलेगा, हम अपने आप खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये हमने 10 जो है ना कर्म की स्थितियां बताई हैं, ये सारी क्या है कि ये हमारा कर्म के साथ भी है, और कर्म के साथ पुरुषार्थ के साथ मिलकर ये बदलाव जो है ये बताए गए हैं कि इसके अंदर हम उसको बदल सकते हैं। बदल से। हाँ, पुरुषार्थ, अब चौथा पॉइंट आता है इसमें 5 समवाय में, वो आता है पुरुषार्थ। समवाय का अगला तत्व है पुरुषार्थ। जैन आगमों में पुरुषार्थ के अनेक सिद्धांत बताए हैं, उनमें से 4 इस प्रकार हैं: उद्वर्तना, अपवर्तना, उदीर्णा और संकरण। ये 4 है ना। अब वो जो हमने अभी किया है, ये ये पुरुषार्थ कर लिया था, फिर बाद में इसको एक्सप्लेन कर दिया उस ब्रैकेट में कि उद्वर्तना, अपवर्तना, उदीर्णा और संक्रमण, ये 4 के अंदर आपका पुरुषार्थ लगता है। पुरुषार्थ तो आपका जैसे उदीर्णा से शुरू होगा, उदीर्णा से होगा, अपवर्तना करोगे आप, अपवर्तना करोगे तो उससे क्या होगा, उदीर्णा हो जाएगी। उदीर्णा से पहले अपवर्तना होती है। उदीर्णा कैसे करोगे, उसका स्थिति बंद हुआ हुआ है, तो मतलब उसके उसका स्थिति बंद घटा दिया आपने, तो अपवर्तना कर दी, वो कर्म अब जल्दी जा सकता है, उसकी उदीर्णा हो गई। इसी तरह उद्वर्तना है, बढ़ाया भी जा सकता है, और उसका संक्रमण भी किया जा सकता है। उद्वर्तना जीव के किसी प्रबल विपरीत पुरुषार्थ यानी कि अशुभ अध्यवसाय विशेष द्वारा पूर्ववत कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना अर्थात तीव्र होना, उद्वर्तना या उत्कर्षण भी कहते हैं।
इसको उत्कर्षण भी कहते हैं। उद्वर्तना द्वारा मंदतम शक्ति वाले कर्म का एक क्षण में तीव्रतम हो जाते, जो बांधे मंद थे और वो तीव्र हो गए। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं और ज्यादा क्रोधी हो गया और ज्यादा हो गया, वो इफेक्ट उस पर भी पड़ेगा, उन कर्मों पे। उद्वर्तना द्वारा मंदतम शक्ति वाले कर्म एक क्षण में तीव्रतम हो जाते। मान लिया वो जैसे पानी है, वो 20 डिग्री का पानी गर्म था, उसमें 100 डिग्री का खौलता पानी डाल वो दिया, डाल दिया। डाल दिया। अब उसकी एवरेज आउट होगी 20 का और 100 का मिलाकर, अगर उनकी संख्या मात्रा बराबर है तो वो 60 डिग्री का हो गया जो पड़ा हुआ कर्म। अब जो नवीन कर्म बन रहे हैं वो सारे बहुत ज्यादा स्थिति बंध के और अनुभाग के अगर बन रहे हैं, तो जो पहले बने हुए हैं उसमें एवरेज आउट होकर उसके साथ जाता है, उस वक्त उसको प्रभावित कर देते। प्रभाव पड़ेगा। हाँ, उसका प्रभाव पड़ेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अब आप हल्के बांधने शुरू कर दिए तो जो भारी बांधे थे वो हल्के हो जाएंगे, वो हल्के हो जाएंगे। इसका मतलब हमें, तभी मैं कई बार कहता हूं ना कि अपने को प्रेजेंट संभालना है, उसकी जो पीछे बंधा हुआ उसकी चिंता मत करो, आज संभाल लो। आज अगर हमने संभल कर और स्थिति बंद अनुभाग हल्के या कर्म कम से कम बंधे करते हुए, ये सब तीन मिक्स हो जाएंगे। वो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। एकदम मिश्रित हो गया। हाँ, संक्रमण होता है, उसका बेनिफिट मिलता है। आज मैं जो सही हूं, आज मेरे और कर्म नहीं पड़े हैं, तो वो कर्म भी जो है ना, वो भी मर मर के आएंगे, डरेगा तो। डरेगा। अपवर्तना क्या है? जीव के सम्यक पुरुषार्थ द्वारा पूर्ववत कर्म की स्थिति और अनुभाग का घट जाना, अर्थात मंद होना अपवर्तना है। उदीरना क्या है? जीव के बाद में उदय में आने वाले कर्मों को, जिनका बाधा काल समाप्त हो गया हो, प्रयत्न विशेष से उदय में लाकर नियत काल से पहले खपा देना। उदीरना पुरुषार्थ की प्रेरणादायिनी है। उदीरना कहती है कि तू कर सकता है ये पुरुषार्थ, उन कर्मों को तू ला सकता है। और हम जो कर्म उदय में आ रहे हैं, हम किसी जोशी के पास जाकर, महाराज के पास जाकर ये हम टाल दें, वो कर दें, हम उसको लटकाना चाहते हैं। अरे कर्म तो, अगर जो कर्म ऐसा है वो तो तेरा जल्दी से जल्दी आ जाए, आपने किया तू तेरा मतलब तब आपने तो बाद में कभी बाद में बड़ी उम्र में आएगा। अब जो दुख सहने की शक्ति पहले थी, उसको हम दबाने की कोशिश क्यों करते हैं? बल्कि आप कहो कि जितने सारे हैं ना, आज तो मेरा बल सौष्ठव है, शरीर ठीक है, आ जाओ जितने आने हैं। और इस चीज की हमें समझ भी है। हाँ, समझ भी है, आ जाओ जितने आने। और उदीरना करने में तो उसका बचाव होता है ना, अपनी मर्जी से ला रहा है, उपवास कर रहा है, उपवास कर रहा है, लोच करा रहा है, बाद में लोच से डर रहा है। अरे लोच में जो दुख होना तेरे साता वेदनी कर्म का ही है ना, तू खुद बुला रहा है उसको। और नहीं तो तेरे माइग्रेन होगा, सिर दर्द होगा ज्यादा, तो तू उसको, तो आ रही है तो उसको ठीक, उसको एक्सेप्ट कर, तेरे तेरी सहन शक्ति बढ़ेगी। फिर जो बाकी दुख आएंगे ना वो हल्के लगेंगे, वो दुख नहीं लगेंगे। क्योंकि जब हम दुख सहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक रसायन बन जाता है जो सहना उस पड़ जाता है। जो उस दुख को सहन करने के लिए, इसको कहते हैं एंडोर्फिन। ये हार्मोन है हमारे। जितना जितना हम दुख, परिशे, उपसर्ग आते हैं उनको सहन करने की शक्ति रखते हैं, तो मेरे अंदर एक रसायन बढ़ जाता है, वो है एंडोर्फिन। वो जब बढ़ता है तो मेरा लेवल इतना हो जाता है कि उतने को तो मैं कुछ समझता ही नहीं। और तभी मैं सर्दी को कर लेता था, वो सर्दियों में। हाँ, एंडोर्फिन जो है, मतलब यह है कि आपके अंदर वो रसायन बढ़ गया, वो रसायन बढ़ गया, और उसके कारण है। तो ये जो रसायन है ना हमारे अंदर, ये रसायन बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ये 4 तरह के हार्मोन्स हैं जो शरीर में डेवलप होते हैं, और वो हमारी जो आनंद आत्मा में है, सुख है जो है, ये दर्द है, ये सारी चीजें जो है ना इसको कंट्रोल करते हैं। सारा हमारा सिस्टम ये 4 हार्मोन चलते हैं इस। तो इसको इसको समझेंगे कभी, इस विषय को बाद में लेंगे बिना के, मतलब इसमें अब इसमें करेंगे तो ये थोड़ा ये आ गया, आ गया। वहां मत ही जाओ ना, उसको बार बार वही नहीं जाता। कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा था। नहीं, वो तो गया पहले। आप देखो वहीं से उधर। उदीरना जीव के बाद में उदय में आने वाले कर्मों को, जिनका बाधा काल समाप्त हो गया है, प्रयत्न विशेष करके, मतलब प्रयत्न विशेष करना पड़ेगा उस कर्म, उन्हें लाकर नियत काल से पहले खपा देना उदीरना प्रसाद की प्रेरणादायी। इसका मतलब जितना स्थितियों में, जितनी खराब स्थितियां आती हैं उससे भागना नहीं। स्थिति मान लिया तो आप किसी तरह अवॉइड कर दो,
वो फिर भोगना तो पड़ेगा ना। पढ़ी तो हुई है ना, हाँ, तो पड़ी तो है, उस आ गई तो ठीक है, आ गई तो ठीक है। मतलब आपने किसी कारणों से उसका उपशमन कर दिया, वो आना था, अंदर तो दुखी उदय में आ रही थी, शमन कर दिया तो फिर उदय में आए। उदीरना पुरुषार्थ की प्रेरणा दायनी है, उदीर्ण कर्म जो उदीरना योग्य है उन्हीं की उदीरना हो सकती है। जो जिसका बाधा काल खत्म नहीं हो उसकी नहीं हो सकती उदीरना। उदीरना के लिए शुभ भावों से अपवर्तना द्वारा पूर्व कर्मों की स्थिति घटाना अनिवार्य है। उदीरना के लिए, उदीरना करने के लिए शुभ भावों से अववर्तना द्वारा पूर्व कर्मों की स्थिति घटाना अनिवार्य है। कृत्रिम रूप से कच्चे फल का समय से पहले पकाया जाना इसका उदाहरण है। कच्चा फल तोड़ लिया पहले, पाल में लगाया और उसको पका लिया। मतलब वो जो कर्म आगे में आने हैं, चार उसको पुरुषार्थ करके उसको पहले आ जाए, पहले आ जाए, पहले आ जाए। तो ये तीनों ही अवस्थाएं पुरुषार्थवाद की समर्थक हैं। जितनी ये उद्वर्तना, अपवर्तना और उदीरना, ये सारी पुरुषार्थवाद की हैं, ये पुरुषार्थ से। संक्रमण एक कर्म प्रकृति का अन्य सजाती उत्तर कर्म प्रकृतियों में परिणित होना संक्रमण कहलाता है। संक्रमणीय संक्रमण विजातीय और वह मूल प्रकृतियों में नहीं होता। ये हमने कर लिया। आयुष कर्म के चारों प्रकृतियों तथा मौनिक कर्म की दर्शन मौनी का चरित्र मौनी में परस्पर परस्पर संक्रमण नहीं होता। संक्रमण चार प्रकार का, प्रतिस्थिति, अनुभाग और प्रदेश संक्रमण। जैसे साता वेदनी का बंध छठे गुण स्थान तक होता है, इसलिए साता वेदनी का असाता वेदनी के रूप में संक्रमण भी छठे गुण स्थान तक ही होता है। संक्रमण को मनोविज्ञान में उदात्तीकरण, मार्गीकरण लगता है। जैसे ये हमने सारा कर लिया था पहले, इसमें सिर्फ चार लिए जाते हैं। मैंने इसलिए 10 को एक्सप्लेन करा कि 4 समझने के लिए, कि 10 को ही समझकर उस 10 में से 4 को यहां लिया गया। कर्मवाद के अनेक नियम हैं, अनेक रहस्य, इसलिए अनेक भ्रांति भी उत्पन्न हो सकती हैं यदि हम इन अवस्थाओं को सही प्रकार से समझें। अब इनको, जो कर्मवाद के अनेक नियम हैं और उनके रहस्य भी बहुत हैं, तो उसकी उसमें भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं कि ये कैसे हो गया, आपने तो ये कहा था, ऐसे कैसे बदल गया। तो कर्मवाद का एक नियम है कि शक्ति का अल्पीकरण, अपवर्तन क्या कहते हैं, शक्ति का अल्पीकरण, उस शक्ति को कम कर दिया, हल्का कर दिया, ये एक होता है। दूसरा होता है शक्ति का संवर्धन, उसका उद्वर्तन कर दिया, उद्वर्तन कर दिया। अर्थात कर्म की जो फलदान शक्ति है उसको कर्म कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। अनुभाग फलदान स्थिति बंध की काल अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जाता है। मतलब स्थिति बंध का और अनुभाग बंध का, दोनों का ही ये बदला जा सकता है। कर्मवाद का दूसरा नियम है जाति परिवर्तन। अब दो चीजें आ गई, एक शक्ति, एक जाति। शक्ति के अंदर शक्ति को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। घटाया जाता है तो अपवर्तन हो जाता है, बढ़ाया जाता है तो उद्वर्तन हो जाता है। और कर्मवाद का दूसरा नियम है जाति परिवर्तन। पुण्य कर्म का बंद हुआ, किंतु बाद में विपरीत पुरुषार्थ ऐसा हुआ कि कर्म संग्रह का जात्यांतर हो गया, उसकी जाति बदल हो गया। वो कर्म कर्म लगभग में, उल्टा काम कर रहा हाँ, है। कर्मों में भावों या परिणामों की धारा में प्रबलतम परिवर्तन हो सकता है। ये आज का नस्ल परिवर्तन का सिद्धांत है। पुरुषार्थ से कर्मों की नस्ल बदली जा सकती है। इसका चतुर्भंगी इस प्रकार की है कि पुण्य का बंध किया और उसका फल पुण्य मिला, ये तो हमें पता है। अगर पुण्य बांधा है तो उसका फल हमें पुण्य में आ रहा है, सुख मिल रहा है, तो ठीक है, इसमें कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद है। पाप का बंद किया, उसका फल पाप मिला, ये निर्विवाद है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। पुण्य का बंद किया, उसका फल पाप आया, ये जटिल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और पाप का बंद किया और उसका फल पुण्य आया, ये भी जटिल है। अब उसका फल क्या आएगा, पाप किया उसका फल क्या आया, पुण्य में आया। अब चाहे वो निकाचित कर्म का उदय में आया, पर वो जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त निर्वाण हो रहा है, उसका उसका निर्वाण हो रहा है। मतलब किसी स्थिति को, किसी कर्म में हम कहते हैं ये तो कर्म, इसको भोगना ही पड़ेगा, तो उसके कारण उसका कार्य क्या हो गया, कार्य हुआ ना, अच्छा हाँ, कार्य हुआ। अब ये सारा स्थिति की बात है कि जब बांधा था कैसे, जब कान में कीले ठोके तो वो कीले ठुक रहे हैं, तो उस पुण्य प्रबल था क्योंकि वो अपने ध्यान में थे,
उनको महसूस ही नहीं हुआ। और जब निकाले जा रहे हैं उसमें इतनी जबरदस्त असाता की उनकी जो चीख थी, उससे कहते हैं इतनी जबरदस्त गूंज हुई है वहां पर। तो कैसे उन्होंने चीख मारकर मतलब ये है। और जब जब ठोके गए थे तब तो नहीं था। प्रथम दो विकल्प निर्विवाद है, किंतु शेष दो विकल्प जटिल है, उन्हें जानना आवश्यक है। शेष दो का समाधान है कि जाति परिवर्तन के द्वारा ऐसा हो सकता है। ये कर्मवाद का बहुत बड़ा रहस्य है। इस बाहर 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 थे, कुछ भी हो, चाहे बाहर थे तो स्थिति, इसका मतलब है तो कष्ट हुआ ना। कष्ट हुआ तो दुख एक्सपीरियंस किया ना। और जब ठोका तो उस टाइम कुछ पता ही नहीं चला, अंदर थे। तो इससे बहुत बड़ा परिवर्तन घटित किया जा सकता है। आत्मवीर, वीर भी जीव का विशेष गुण है। मान लिया वो नहीं होता, अब फिर वो ध्यान कर रहे होते, और वो जो वैद था जो उस गृहस्थ के साथ आया था, वो खरक वैद खरक खरक चरके से खरक खरक वैद, तो खरक वैद जो है वो ध्यान में होते, वो चुपचाप निकाल देता, वो ध्यान में रहते तो हो जाता ना। लेकिन ये सातवें दिन भुगतना था। तो आत्मवीर, वीर भी जीव के विशेष गुण है। वीर यानी कि बल, शरीर का बल, ये जीव के वीर गुण का कार्य नहीं है, वीर गुण का पुरुषार्थ है। जो है ये वीर गुण की पर्याय। देखिए वीर वो भी हम दो तरह का होता है। एक है सकर्ण वीर, एक होता है अकर्ण वीर। सकर्ण वीर जो है, ये जो शक्ति है ये मेरे शरीर के साथ शरीरोत्पन्न शक्ति है। अब शरीर मेरा छूट गया, तो जब कहते हैं सारे कर्म निकल गए, तो इसका मतलब आप जो सिद्ध बने उनकी आत्मा में वीर नहीं है, शक्ति नहीं, आत्मवीर नहीं है क्या? अकर्णवीर है। वो आत्मा का वीर जो है वो कर्णवीर है। ये व्याख्या प्रकृति सूत्र में बड़ा क्लियर मेंशन किया है कि वीर के अंदर सकर्ण वीर और अकर्ण वीर, ये दो आते हैं। पर्याय में स्वभाव की रणनीति तो क्या है, अगर हम कहते हैं कि सब कर्म निकल गए, अंतराय कर्म गया, अब इसका सकाम निद्रा वो अलग चीज है। कहते हैं वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये शक्ति है, ये क्या ये शक्ति है, अनंत शक्ति है। और उसके साथ हम अंतराय कर्म को जोड़ रहे हैं, अंतराय कर्म जोड़ रहे हैं। अब कर्म सारे निकल गए, अंतराय कर्म खत्म हो गया। अब आत्मा जो ऊपर जा रही है, इसके अंदर आत्मवीर नहीं है क्या? कहां से है? वो उसका अकर्ण वीर है। हाँ, एक हमारा सकर्ण वीर है, एक अकर्ण वीर है, दो वीर है। ये जब पढ़ा था बड़ा अजीब लगा फिर, लेकिन व्याख्या प्रकृति में अच्छा लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो पर्याय में स्वभाव की रचना करना ये वीर गुण का कार्य है, मोक्ष की ओर ले जाने वाला ही सच्चा पुरुषार्थ है। हम लौकिकता में जिसे पुरुषार्थ कहते हैं वो विभाव पर्याय है। जिसको हम लौकिकता में कहते हैं इसने बड़ा पुरुषार्थ करा, फैक्ट्री लगाई, बड़ी मेहनत करता, बहुत पैसा कमाया, ये सारा विभाव पर्याय है। क्योंकि इससे संसार का पोषण होता है। आत्मा का स्वभाव तो अनादि से है और वैसा ही कायम है, परंतु उस स्वभाव का निर्णय करना, दृष्टि को उस ओर ले जाना, स्वभाव की श्रद्धा करना, स्वभाव में स्थिर होना, ये सब वीर गुण का कार्य है। उधर से जा, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। अब अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म कहते हैं कि घाती कर्मों में ये घात करते हैं। घात करते हैं तो क्या हमारा आत्मा आत्मशक्ति की घात हो गई? तो घात क्या, क्या द्रव्य की घात हुई है? द्रव्य की घात हो नहीं सकती। क्या गुणों की घात हुई है? गुणों की घात हो नहीं सकती। जब हम कहते हैं कि ये घाती कर्म है तो ये घात करते हैं, और जिसमें हम अंतराय कर्म पे आते हैं तो ये क्या है कि इसमें घात के शब्द आते हैं। अब ये घात जो हो रही, किसकी हो रही है? द्रव्य की हो नहीं रही है। द्रव्य की घात हो नहीं सकती, गुण की घात नहीं हो सकती। द्रव्य और गुण का ये सब त्रिकालिक है, इसकी घात नहीं हो सकती। इसका मतलब पर्याय की घात हो रही है, पर्याय की भी घात नहीं हो सकती। तो फिर किसकी घात हो रही है? घात इतनी हो रही है कि जो मेरा सामर्थ्य है करने का, वो मैं कार्य नहीं कर रहा, ये घात, उसी काम में रुकावट डाल उस करके घाती है। घात है।
मतलब जो मैं कर सकता हूं खेल कर रहा सकता खेलने हूं देना। वो नहीं, वो ना करके वो ना करके वो मैं करने में समर्थ ही नहीं हो रहा, मेरा उधर उपयोग ही नहीं लग रहा, उपयोग ही नहीं लग रहा। हाँ, उपयोग ही नहीं लग रहा। अब शक्ति नहीं लगी। हाँ, उसकी उधर लग नहीं रहा, ये उसकी घात होगी। क्यों? क्योंकि वो जो जिस व्यक्ति उसे अच्छा या बुरा कह रहा है, मुझे पता है मेरा मेरा उपयोग कहाँ जाता है, ये मुझे सुख कर रहा है, मेरा उसके साथ राग हो जाता है, उसके साथ द्वेष होता है। नहीं अपनी हाँ, ये अंदर रहे, वो वहां चला जाता है। अगर वो उसको दोषी नहीं मान रहा तो उसका उपयोग अपने में। जब उपयोग मेरे अपने में है तो मैं समझता हूं ये मेरे कारण ही है, ये निर्दोष है, मेरा उधर ध्यान ही नहीं जा रहा, छोड़ो इसको, सारा खेल तो मेरा अपना है, मेरा अपना है। लेकिन अब मैं उसको दोषी जब मानता हूं या उसको समझता हूं कि इसके कारण कार्य हुआ है, तो सुख दुख के अनुसार मैं राग द्वेष करूंगा उससे, तो मेरा उपयोग उस पर चला गया। तो उपयोग बाहर गया तो मैं फंस गया। उपयोग मेरे अंदर ही रहे, उसको तो मैंने इग्नोर ही कर दिया, इसका कोई कसूर ही नहीं है। आगमों में बार बार जीव के पराक्रम या पुरुषार्थ का भिन्न भिन्न संदर्भों में निर्देश मिलता है। भगवान महावीर ने बार बार कहा है, हे जीव तू पराक्रम कर, अपने आत्म बल वीर का गोपन मत कर, कर्मों का बंधन और उनसे मुक्ति दोनों तुम्हारे ही अधीन है। ये कोई और नहीं कर रहा, कि बंद भी कर सकता है और तू मुक्त भी हो सकता है, ये दोनों तेरे ही अधीन है। जो व्यक्ति पराक्रम से पीछे हटता है उसके विकास की संभावना समाप्त हो जाती है। कर्मों के साथ पुरुषार्थ का योग होते ही विकास यानी मुक्ति के बंद द्वार भी खुल जाते हैं। जैसी कर्म के साथ कर्म का उदय आया और पुरुषार्थ का योग लग गया, होते ही विकास यानी कि मुक्ति के बंद द्वार भी खुल जाते। मैंने पुरुषार्थ मेरा उधर लग गया, खुल जाते। अरिहंत परमात्मा पुरुषार्थ युक्त थे, इसलिए कर्म मुक्त हो गए। अरिहंत परमात्मा पुरुषार्थ युक्त है इसलिए कर्म मुक्त हो गए, और संसारी पुरुषार्थ मुक्त है इसलिए कर्मों से युक्त है। आगे ना बात समझ? मतलब अगर मैं पुरुषार्थ से युक्त हूं तो कर्म से मुक्त हूं, और पुरुषार्थ से मुक्त हूं तो कर्मों से युक्त हूं। भविष्य अर्थात मुक्ति के मार्ग का निर्माता पुरुषार्थ है। जो कर्म में लिखा है वैसा ही होगा, यह सोचकर अकर्मणीय एवं पुरुषार्थहीन हो जाना कर्म सिद्धांत नहीं सिखाता। निरंतर सत पुरुषार्थ द्वारा अशुभ कर्मों को शुभ में और अंततः शुद्ध भावों में, पहले तो अशुभ से हटो तो शुभ में आओगे, और फिर शुभ से भी हटना है, और अंततः शुद्ध भावों से दुर्भाग्य को सौभाग्य में कर्मों की जाति परिवर्तन, नस्ल परिवर्तन, शक्ति परिवर्तन में बदला जा सकता है। शुभ शुभ में रहूंगा तो फंसा रहूंगा, पर एक स्टेज तो है, अशुभ से निकला शुभ में आया, तो हम लोग शुभ में रुक जाते हैं कि बहुत दान कर रहा है, ये कर रहा है, बहुत अच्छा है, बड़ा धार्मिक है ये। लेकिन शुद्ध काम होना है शुद्धता में, उसने शुभ से भी निकलना है। ये बात जब समझ में आती है कि मुझे शुभ में भी नहीं अटकना, पर वो एक ट्रांजिशन की स्टेज है बीच की, मतलब अशुद्ध से निकलोगे, अशुभ से निकलोगे तो कहाँ आओगे? अशुद्धता में दोनों है, अशुद्धता के अंदर शुभ भी और अशुभ भी है, दोनों अशुद्ध है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अशुभ से मैं शुभ में आ गया, बस मेरा काम हो गया, मैं दान भी कर रहा हूं, पुण्य भी कर रहा हूं, भला भी कर रहा हूं लोगों का, समाज का भी ये कर रहा हूं, पर ये अशुद्ध है। तुझे तो इससे भी निकलना है और शुद्ध में आना है। शुद्धोपयोग लगेगा तो कार्य होगा, उससे उसी से ये सारा परिवर्तन होता है कि तेरा उपयोग शुद्ध हो गया, तू अंदर से शुद्ध हो गया, तब तब ये बात उपयोग लगे। अतः वर्तमान के मनुष्य भव में जितना आयुष शेष है उसमें सतत अथक पुरुषार्थ कर भविष्य का उत्तम निर्माण करना होगा, क्योंकि लगातार मनुष्य भव 7-8 भव से अधिक और त्रस्त जीव की सीमा 2000 सागर पंप है। हो सकता है कि वर्तमान का मनुष्य भव 7वां ही हो, 8वां भव युगलियों का होता है, और जिसमें मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह भोग भूमि है जहां धर्म कर्म का अवसर नहीं उपलब्ध होता। पुरुषार्थ के अति उत्तम एवं विशिष्ट महत्वता प्रज्ञापना सूत्र के 20वें अंत क्रियाप्रद एवं व्याख्या प्रज्ञप्ति के 18-30 में वर्णित है। जीव एकेंद्री स्थावर से
पुरुषार्थ कर सीधा संगी पचेंद्री मनुष्य हो सकता है। तीन तीन स्थावर ऐसे हैं जो सीधे आ सकते हैं, सिर्फ तेयुकाय और वायुकाय को छोड़कर छोड़कर। हाँ, तो स्थावर दशा में तो स्पर्श इंद्री के अतिरिक्त शेष चार इंद्रियों का अभाव है, तथा मन भी नहीं होता। तो आत्मा के वीर्य गुण के बल पर भीतर से पुरुषार्थ जागृत कर तीन स्थावरों यानी वनस्पति, अपकाय एवं पृथ्वी काय से मनुष्य भव में आकर सीधा केंद्री से सीधा मनुष्य भव में आकर मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। देवकार से क्यों नहीं हाँ, आया? देवकार से। देवकार वाला तो मनुष्य बनेगा ही, उत्तरेंच बनेगा। हाँ, उत्तरेंच बनेगा, आकर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। शेष दो स्थावर तेजस काय और वायु काय से सीधा मनुष्य नहीं बन सकता, अपितु त्रियंच गति में ही जाता है। मतलब इतना पुरुषार्थ का इतना महत्व है कि सीधा केंद्री से सीधा वनस्पति से को या पृथ्वी काय से को या अपकाय से को जीव सीधा आकर मनुष्य बनकर उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कितना बड़ा पुरुषार्थ। इन्होंने 923 गए सी ना हाँ, करते थे बेटे। हाँ। चल रहे देखो जहाँ खत्म हो जाएगा आगे। यह जीव है तो ज्ञाता, जीव है तो ज्ञाता, जीव यह जीव है तो ज्ञाता, पर को जानने के साथ साथ अपनी परिणति का भी यह ज्ञाता ही है, परंतु अपनी अज्ञानता से यह अपने को पर का करता देख रहा है। ये जीव है तो ज्ञाता, कर तो सकता नहीं कुछ। ये जीव है तो ज्ञाता, ज्ञाता दृष्टि ही है ना, ये है तो ज्ञाता, पर को जानने के साथ साथ अपनी परिणति का भी ये ज्ञाता होता है। जो उसमें परिणम हो रहा है उसका भी ज्ञाता हो रहा है, पर को जानने, परंतु अपनी अज्ञानता से ये अपने को पर का करता देख रहा है। मैंने कहा जैसे किसी दूसरे के क्रोध को ये दूर से देखता है, ना तो इसका करता ही होता है ना ही भोगता है, किसी को क्रोधी क्रोध करते हुए देख रहा है। जीव तो ज्ञान है और ज्ञान के अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकता, परंतु भ्रम से अपने को कर्ता मानता है, और कर्ता मान लेने पर ज्ञाता नहीं रह जाता। जब हमने अपने आप को कर्ता माना कि मैंने किया, तो इसका मतलब मैं उस समय ज्ञाता नहीं, मैंने अपने आप को कर्ता मान लिया। कर्ता मान लेने पर ज्ञाता नहीं रह जाता, क्योंकि ये नियम है कि जो ज्ञाता है वो कर्ता नहीं है, और जो करता है वो ज्ञाता है। जानता है वो करता नहीं, जो करता है वो जानता नहीं। मतलब जो ज्ञाता है वह करता नहीं है, और जो करता है वो ज्ञाता है। एक अंधकार है, एक प्रकाश है, अतः दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। ज्ञान शासन ज्ञाता का मार्ग है, कर्ता का नहीं है। तू जब किसी का कुछ कर ही नहीं सकता, ये बात फंडामेंटल दिमाग में क्यों नहीं जाती, तू किसी का कुछ कर नहीं सकता, कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता। दोनों का इतना स्वतंत्रता दोनों को मिली हुई है कि कुछ कर नहीं सकता, फिर तू क्यों सोचता है कि मैंने इसका कर दिया, मैंने इनका कर दिया। ये कर्ता भाव है। यहां तक कि परिवार का मैंने कर दिया, बच्चों को मैंने पढ़ाया, इनको ये बनाया, उनको अच्छी एजुकेशन दी, ये भी कर्ता भाव, ये भी गड़बड़ वाला है। तू माध्यम हो सकता, तूने नहीं किया, उन्होंने होना था। कई बार तो जब बच्चे लड़ते माँ बाप से कहते हमने कहा था तुम्हें पढ़ाने के लिए, ना पढ़ा। हाँ। जीव कर्मकृत किसी भी कार्य का किसी काल में भी कर्ता नहीं हो सकता। जीव जो है ना वो कर्म, कोई आत्मा किसी कोई कार्य कर सकती है जिसका अपना ही रूप नहीं है, अरूपी है। जीव कर्मकृत कार्य किसी भी कार्य का किसी काल में भी कर्ता नहीं हो सकता, वह तो ज्ञाता ही है, अन्यथा हो नहीं सकता। परंतु भ्रम से जो वह अपने को कर्ता मान लेता, यही मिथ्यात्व है। कर्ता ना माने तो ज्ञाता तो अपने आप है ही। हो गया ना काम। अपने को क्या है कि कर्ता ना मानो अपने को, तो ज्ञाता तो अपने आप ही हो। कहा जाता है कि कषाय मेटना है, परंतु कषाय मेटने से कषाय मिटेगा नहीं, जबकि ज्ञाता रहने से कषाय रहेगा नहीं। अब हम कषाय को कंट्रोल करने की सोचते हैं, नहीं मैं क्रोध मेरा कम हो जाए, मान कम हो जाए, ये हो जाए, ऐसे थोड़ी मिटेगा।
ज्ञाता रहने से कषाय रहेगा ही नहीं, तो अपने अंदर है ना ज्ञाता। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधकार होता ही नहीं। ज्ञाता रूप रहना ही कषाय का ना होना है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कहां जाना है? मैं अगर इसको कंट्रोल करता रहूंगा ना, कि क्रोध मान ये मैंने घटाने या करने, करता रहूं, जारी जिंदगी करते रहो, कुछ नहीं हो। वहां से हट जा और चला जा, प्रकाश में चला जा, हो गया काम, तो हट जाएगा अपने आप। और यही काम ध्यान साधना करती है। जितना जितना हम उसमें से हटते हैं, उतना उतना ध्यान जो है आपके अंदर कषायों को अपने आप ही खत्म करता है, क्योंकि आप उसमें ज्यादा समय अंदर। ज्ञाता रूप रहना ही कषाय का ना होना है। जीव के पर का कर्तापना, अहमपना, स्वामित्वपना तभी मिटेगा जब इसके स्वयं में स्वयपना आए। जब तक स्वयं में स्वयपना नहीं आएगा, इसके बिना कोई कोटि कोटि उपाय भी करे, एक बार मुनि पद भी पर का कर्तापना मिटकर नहीं बन सकता। वास्तव में जीव हमेशा आचरण मिलने का पुरुषार्थ करता है। वो अपने आप को बदलने की कोशिश क्या करता है? अरे ये करता था, अब ये करूं, अब ऐसा करता था, अब ऐसा करता हूं। को या भाव को बदलने का स्टार्ट करता है, पर इस कभी भी इनके ज्ञाता बनने का उपाय, हाँ, सोचते ही नहीं। हाँ, कभी भी इनके ज्ञाता बनने का उपाय नहीं किया। अशुभ भाव, ईश्वर अशुभ विचार थे, उसका कर्ता बनता था। अशुभ भाव, अशुभ कार्य, अशुभ का कर्ता बनता था। फिर धर्म के शुभ भाव, शुभ क्रिया, विचारों का कर्ता हो गया। पर भाव का कर्तापना नहीं बेटा, हो गया काम, शुभ शुभ में चल रहे हैं। हो गया काम। मैं हुआ नहीं। अंततः समझना होगा कि संसार में परिभ्रमण कराने वाला कर्म है, परंतु संसार से मुक्त कराने में सामर्थ्य नहीं है। मुक्ति में पुरुषार्थ की सत्ता चलती है। इसके लिए भगवान महावीर ने बताया कि उत्थान कर्म बल वीर और पुरुषाकार पराक्रम आवश्यक है, और बिना पुरुषाकार पराक्रम के मुक्ति का कार्य निष्पन्न नहीं हो सकता। ये कार्य नहीं हो सकता। अंतिम बिंदु की पुरुषार्थ कैसा होना है? क्या कोई बल प्रयोग या कोई द्वंद्व में विजयी होना? कोई मल युद्ध है, या कोई द्वंद्व है, झगड़ा है, कुछ है, उसमें क्या विजयी होना है? ये पुरुषार्थ है। वास्तव में तो सारा पुरुषार्थ जीव को अक्रिय होने के लिए करना है, अर्थात जीव को कुछ नहीं करना ही उसके पुरुषार्थ का फल हो। जीव का करना तो उसका कर्तृत्व है, और यदि कर्तृत्व है तो भोक्तृत्व भी होगा, जो मुक्ति में बाधक होगा। कृतित्व की मान्यता वाला जीव ज्ञातृत्व की यथार्थ भावना ही नहीं कर सकता, क्योंकि कृतित्व और ज्ञातृत्व का परस्पर विरोध है। कर्ता भाव आया तो ज्ञाता भाव आएगा ही नहीं, इन दोनों का परस्पर विरोध है। तो पंडित टोडरमल जी ने मुक्ति मार्ग के संदर्भ में पुरुषार्थ के विषय में पर बहुत अच्छी मीमांसा प्रस्तुत की है। उसका कुछ अंश जो इस प्रकार है। ये प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय क्या है? काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार होता है कि भाई काल लब्धि आएगी तो हो जाएगा मोक्ष का उपाय। दूसरा, मोह आदि के उपशम आदि होने पर बनता है। मोह आदि का उपशम आदि सारे हो गए, उपशम में शैव शब्द सारे आ गए। अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है मोक्ष का उपाय। कैसे बनता है? कि अपने पुरुषार्थ करेंगे तो उद्यम करने पर बनता है। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? समझो, 3 पॉइंट बताएं। काल लब्धि के अनुसार होता है एक। दूसरा, मोह आदि का उपशम आदि, उपशम शिवशम शय, मोह आदि के उपशम होने पर बनता है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने से बनता है। ये 3 पॉइंट है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर पहले दो कारण है कि काल के अनुसार होता है और मोह आदि के उपशम से होता है, तो फिर हमें उपदेश किस लिए देते हो? और यदि पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई उपाय नहीं कर सकता, तो इसका कारण क्या है? कारण क्या है?
समाधान यह है, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। वहां तो उपरोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, कार्य नहीं बनता, वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। उपरोक्त तीनों कारण जो कहे हैं उनमें काल लब्धि व होनहार भवितव्यता तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार, तथा जो कर्म के उपशम करता करता नहीं है, पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो ये आत्मा का कार्य। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। जहाँ तीनों होंगे वही करेंगे। वही वही होगा, आत्मा को उपदेश देते हैं। फिर अपने आप जब कार्य होगा तो काल का भी हो जाएगा और कर्म का भी हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि एक चीज के ऊपर बात नहीं करो कि इसके कारण होता है या उसके कारण होता है। तो आत्मा में पर द्रव्य से चार प्रकार का मतलब चार प्रकार का संबंध स्थापित होता है आत्मा के साथ। पर द्रव्य चार तरह से आत्मा के साथ संबंध स्थापित करते हैं। कौन कौन से हैं? ये क्या है? ये इससे बनता है, ये आत्मा है। आत्मा अखंड अमूर्ति घनी पिंड है, ये आत्मा है। इसमें नंबर 1 पे एकत्व बुद्धि आती है, यानी अहम बुद्धि। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, देह से परे कुछ है का इतना बोध होना ही प्रथम किरण का उदय। एक बार ये समझ में आया कि इस देह से अलग भी कुछ है, कुछ चीज है। मतलब ये इतना आया कि हम एक नहीं, हम दो हैं, और मैं वास्तव में वो हूं। इतना जब समझ में आता है तो ये समझो कि उसकी पहली किरण जागृत होगी, यानी कि उसका विवेक जागृत हो गया है। शरीर अन्य है और मैं अन्य हूं, कर्ता अर्थात एकत्व बुद्धि ये हट जाए। कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि जो है ना, कि एकत्व बुद्धि क्या है? शरीर और मैं एक में है, शरीर ही मैं हूं। ये ममत्व बुद्धि क्या है? अब उस शरीर से जो जुड़े हैं उसमें स्वामित्व बुद्धि आ जाती है। ममत्व कह दो या स्वामित्व बुद्धि कह दो। स्त्री बाल बच्चे धन संपत्ति परिजन आदि सब मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरा घर है, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी है, मेरे बाल बच्चे, ये उसका ममत्व है। एकत्व बुद्धि से संबंध होगा कर्मों से, ममत्व बुद्धि से होगा। तीसरा पॉइंट आता है कर्तृत्व बुद्धि। मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैंने धन कमाया, मैंने उन्हें पढ़ाया, इस उम्र में भी मैं कितना स्वस्थ दिखता हूं। मैं सुबह उठकर योग करता हूँ, स्वास्थ्य करता हूँ, 2 किलोमीटर सैर करता हूं, मैंने इसको करा, ये मेरे कर्ता भाव है। मैं अपने आप को मेंटेन कर रहा हूँ, मैं अपना घर मेंटेन कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, ये कर्तृत्व बुद्धि है। कर्तृत्व बुद्धि कर्ता भाव है, मैंने किया ऐसा। भोक्तृत्व बुद्धि क्या? पर पदार्थों के संयोग में सुख माना। भोग, पर पदार्थ क्या है? जब कर्तृत्व बुद्धि होती है तो उन सुख मिलेगा। पत्नी पत्नी ये ध्यान रखेगी। पर पदार्थों के योग में सुख माना और वियोग में दुख माना। तो बच्चा दूर चला है, पत्नी चली गई, वो दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। मैंने इस शरीर से पूरा काम लिया है, मैं इसका उपयोग करता हूं, मैं शरीर को पूरा उपयोग करूं, ये भोक्तृत्व बुद्धि है कि शरीर को मैंने ऐसा रखा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये भी उसका उपयोग करता हूं, ये भी भोक्तृत्व बुद्धि है। अब इसको समझो डिटेल में, तो इसके बारे में ये सारे 4 पॉइंट हैं, इन चारों में कहाँ अटके हुए? जब तक और गतियों में तो मैं शरीर हूं, इसमें फंसे हुए थे। और ये ममत्व भी था, उस टाइम भी बच्चे थे, उसमें भी जो अपने साथ थे उसके साथ ही स्वामित्व बुद्धि थी। कर्ता बुद्धि भी थी, कर्ता बुद्धि की मैंने इनको कर, मैं ही कर। और भोगने की भोक्तृत्व बुद्धि भी रहती है। ये चार का खेल चल रहा है, चार का खेल चल रहा है। जबकि मैं अखंड अमूर्तिक हूं, मेरा कोई शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी, ये जो है ये मेरे नहीं है। कर्ता मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं कर कुछ सकता नहीं, मैं भोग सकता ही नहीं कुछ, आत्मा को कुछ आवश्यकता ही नहीं है भोगने की। तो ये आत्मा का, इसका मतलब है आत्मा को हमने उस ढंग से समझा ही नहीं समझा। ये अमूर्त अखंड मतलब ये क्या है कि ये क्या अखंड अमूर्ति घनी पिंड है। घनी पिंड का मतलब एक आत्म प्रदेश बाहर नहीं जा सकता। शरीर को मैं मानने के कारण शरीर संबंधी चीजों को मेरा माना गया। शरीर को मैं मान लिया, अब शरीर से जो जुड़े हुए वो मेरे हो गए, वो मेरे हो गए। पुद्गल का स्वरूप ज्ञात ना होने के कारण ही ये सब गड़बड़ घोटाला हो गया।
ये सारा पुद्गल का स्वरूप ज्ञात नहीं होने के कारण इन चारों से संबंध तोड़ने का नाम ही विभक्त आत्मा है। इसको कहते हैं विभक्त आत्मा। इन सब से हट जाए, अलग इन चारों से। ये देह से चार प्रकार से संबंध स्थापित करता है। ये चार इस प्रकार हैं। देह मैं हूं, पहला जो है ना, सबसे एकत्व बुद्धि, देह मैं हूं। फिर दूसरे नंबर पे आता है देह मेरी है। इसका मतलब आपने माना दो, पहले में माना एक। देह मैं हूं और मतलब देह में हूं एक ही है। समझने की कोशिश करो, जो जानते हो वही करनी कहने की कोशिश करो। देह मैं हूं, हाँ हो गया। देह मेरी है, दो तो इसका मतलब दो हो गए, मतलब मैं अलग हूं। इसको समझो। ये आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा ना, इसलिए कह रहा हूं। मेरी तो ऐसे है ना। ये ये शांत रहा करो। शब्द शब्द को समझो। देह मैं हूं जब मैं कहता हूं तो एक में क्या है? मतलब आत्मा और ये सबसे खराब बात है। आत्मा और सबसे खराब बात है जब मैं कहता हूं कि देह मैं हूं। जो और गतियों में हाल थी, जब घोड़ा थे गधे थे, तब हम क्या सोचते थे? आत्मा थोड़ी समझते थे। तो तब जो कुछ था मैं हूं, गधा गधा ही है। नहीं कर रहा। नहीं, देह मैं हूं, ये तो सबसे नीचे की बात है। अब जो दूसरी बात आई, देह मेरी है, अब समझ में आया? ये मेरी है। नहीं है। नहीं आया? नहीं सर मैं अलग हूँ, ये अलग है। ये अलग है। देह मेरी है मतलब मैं अलग हूं, देह मेरी है। देह अलग होगी, मैं अलग हो गया। मैं अलग, मेरी अलग। हाँ, ये समझना है, शब्दों में नहीं अटको। देह मेरी अलग मतलब अलग हो गए, दो हो गए, दो दो हो गए, इतनी समझ आ गई कि दो है। दो है। ये पहली किरण है। थोड़ी सी समझ तो आ गई, अलग अलग हाँ, चीजें कि देह मेरी है, अभी भी गलत समझ रहे हैं। हैं? दे मैं हूँ, दे मेरी है, ऐसे समझ रहे हैं अभी। तो आगे वो तो समझ लेना। अच्छा चलो ठीक है, जितना समझना ठीक। देह की क्रिया का कर्ता मैं हूं, ये तीसरी पॉइंट है। और देह का उपभोग मैं करता हूं। ये चारों जो बनाए हैं ना, ये इसको समझने के लिए मेरे अंदर जो उपयोग लगे इन चारों से लगेगा। देह मैं हूं, ये मेरी एकत्व बुद्धि है। देह मेरी है, ये मेरी ममत्व बुद्धि है। ये मेरी ममत्व बुद्धि है। देह की क्रिया का कर्ता मैं हूं, ये क्या है? कर्ता भाव। और ये देह का उपभोग करता हूं, देह का मैं उपभोग कर रहा हूं, ये मेरी भोक्तृत्व बुद्धि। वो शब्द हैं, ये अंदर फील करने के लिए है, सिंपल शब्द। यहां यहां कोई ये यहां कोई ये कह सकता है कि देह मेरी है, ये बात तो समझ में आ सकती है। देह मेरी है ये, किंतु देह मैं हूं ऐसा कौन समझता है? उसका निर्णय आपको ही करना है। कंफ्यूजन हो जाएगा ना। हाँ। मेरे भी डाल दिए। अब किसी यदि वह अपना वजन 70 किलो बताता है, 70 किलो वजन आत्मा का है क्या या शरीर का है? शरीर का। तो माता जी कितना था? शरीर का ही होगा, आधे का तो वजन ही तो फिर अपना वजन, आप जब कहते हैं आपका वजन क्या है, आत्मा को कोई वजन नहीं होता। नहीं होता। मान रहे थे नहीं गुरु जी, मैं तो नहीं, मेरे को पता है पागल नहीं जा रहे हैं। मैं पारसी को कह रही थी, पागल किसका होता होगा। आप वजन जब बता रहे हो कि मेरा इतना वजन है, उसमें आप अपना नहीं शरीर का बता रहे हो। मतलब हम इतना इतना, हाँ, 70 किलो वजन आत्मा का है या शरीर का? यदि वह 70 किलो वजन शरीर का बताता है, इसी का नाम शरीर में एकत्व बुद्धि है। इसी का नाम शरीर में एकत्व बुद्धि है। वह व्यक्ति ये मानता है कि ये शरीर मैं हूं। इसी प्रकार मैं गोरा, मैं काला, मैं स्वस्थ, मैं बीमार, मुझे बुखार आ गया, भाषा देह में एकत्व बुद्धि को सिद्ध करती है। में तो ऐसे ही बोला जाएगा। तभी पागल ना। हाँ, अब अगर आप ये कहो कि मेरे शरीर को बुखार है, इसका नाम ये है, ये अंदर से समझना है। बोलने में ही थोड़ा अटपटा सा लगेगा, बोलने में तो अटपटा लगेगा। कई लोग बोलते हैं कि मेरे शरीर का नाम ये है, और हाँ, वो बोलने के लिए, हाँ, शरीर का नाम है। भाई आपको समझ आ गया? हाँ मतलब अंदर से हमारे भावना ऐसी होती है। हाँ,
मैं स्वस्थ हूं, मैं बीमार हूं, मुझे खार आ गया, ये भाषा देह में एकत्व बुद्धि को सिद्ध करती। इन शरीर आदि पर द्रव्यों व राग द्वेष आदि विकारी भावों में अपनापन मानना ही जीव का संसार में रुके अटके रहने का मूल कारण है। शरीर आदि पर द्रव्यों में, ये जो ऊपर चार बता दी, राग द्वेष आदि विकारी भावों में अपनापन मानना ही जीव के संसार में रुके अटके रहने का मूल कारण है। संसार में रुकेगा ना। शरीर आदि, राग द्वेष आदि जब हम करते हैं, और द्रव्य कर्म जो 8 कर्म बनते हैं, तीनों साथ साथ चल रहे हैं शरीर के साथ। अब शरीर आदि को कर दिया और फिर राग आदि करेंगे तो द्रव्य कर्म आएंगे, तो 8 कर्म द्रव्य। हाँ, तो इन शरीर आदि पर द्रव्यों व राग आदि भावों में अपनापन माननी जीव के संसार में रुक। मैं ये मान रहा हूं कि ये मैं कर रहा हूं, राग द्वेष मैंने किया, कर्म मैंने बांधे, ये अगर हम इस ढंग से सोचते हैं तो संसार में रहने वाला काम है। मैं राग द्वेष कर नहीं सकता, मैं कर्म बांध नहीं सकता, मैं तो ज्ञाता दृष्टा, मैंने कर्म कैसे बांधे? करता हूं तब है जब शरीर को जोड़ के कह रहे हो। जब हम आत्मा से बाहर आगे बाहर आ गए। आत्मा में हो, आत्मा से बाहर आने की जरूरत नहीं है, आप हो ही आत्मा। आत्मा से बाहर आना भी गलत कह रहे हो। वो गलत निकल गया, पर भाव आत्मा से बाहर आ गया, ये क्या कह रहे हो आप? गलत निकल, गलत बस तो आघात हो गया। हाँ बिल्कुल ही। बस तो आघात हो गया। हाँ, आत्मा 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 मतलब आत्मा को भूल के बाहर आ गए। पर भाव में पढ़ के आत्मा को भूल गए ना। हाँ, तो फिर बाहर कौन आया? बाहर तो अभी भी नहीं समझे। जो बोल रहा है तो आत्मा वही तो बाहर वही तो है। इसको कहते हैं वो तो आघात है। हाँ, मतलब ये है कि जब हम, मैं अगर आत्मा हूं तो मैं अपनी आत्मा में ही हूं। ये कहना, मैं आत्मा से बाहर आ गया, कैसे बाहर आ गया? वो तो गलत है। इसका मतलब तूने फिर आत्मा से अपने को अलग समझ लिया, अपने से अलग समझ लिया। तू नहीं है, तू वही है, तू आत्मा ही है, तो वो आत्मा से कैसे बाहर आ जाए? आत्मा से बाहर मतलब तू शरीर पे आया, तू शरीर अपने शरीर कह रहा है मैं आत्मा से बाहर आ गया, आत्मा से अलग कोई चीज है तो शरीर है। ये शरीर तो आत्मा है, आत्मा से बाहर आ गया। मैं आत्मा से बाहर आ गया और मैं शरीर हूं। तो ये तो बड़ा उल्टा हो जाएगा। इसलिए बड़ी, ये तभी मैं कह रहा हूँ इसको बड़ी ध्यान से। नहीं विचार हाँ, नहीं इनसे नहीं, वो दुखने अपने को समझो कि अंदर ये गहराई में अंदर जो है ना, ये क्योंकि बोलना चालना अलग है, अपने को अंदर फील करना है, फील करना है कि मैं क्या हूं। ये जब तक अंदर नहीं आएगा, इसने मुझे अपशब्द करे, इसने मेरे से ऊंचा बोला, इसने ऐसा करा, तो गुस्सा आएगा ही आएगा। तो आप शरीर के लेवल, अगर अगर आपके मन में ये भाव आता है कि ये शरीर को मेरे को कह रहा, मैं तो शरीर हूं नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे है कि मेरे पड़ोसी को गालियां दे रहा, फिर मुझे क्या है? जब ये भाव आ जाएगा तो आप बिल्कुल कुछ नहीं आपको होगा। ये बात अंदर पक्की होनी है। कोई आपका कोई बुरा कर नहीं सकता, कोई भला कर, किसका बुरा नहीं कर सकता? आपके आत्मा का। जब मैं कहता हूं कि कोई मैं किसी का कर नहीं सकता, कोई मेरा नहीं कर सकता, तब आत्मा को लेके कह रहा हूं। मेरे शरीर पे तो अगला डंडा मार सकता है। जब मैं मेरा कुछ नहीं कर सकता, मतलब मेरी आत्मा का कुछ नहीं कर सकता, मैं उसकी आत्मा का कुछ नहीं कर सकता। पर यह बात शरीर को जोड़ के मत सोचो, आत्मा से, कि मैं आत्मा ज्ञाता दृष्टा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अमूर्त हूं, तो मैं किसी का भला क्या करूंगा? वो कोई मेरा भला कैसे कर सकता है? वो मेरे साथ कैसे लिंक हो सकता है? मैं आत्मा। लेकिन जिस समय हम समझते हैं कि कर्ता भाव कब आएगा? जब शरीर जुड़ेगा तो कर्ता भाव आएगा। या तो मैं नहीं है, वहां तो मैं ही गया था, तो ये क्या भाव आएगा? ये अपने शरीर के साथ जोड़ के आएगा। वो क्या है? व्यवहार में और अंदर से, तो अंदर से तो यही समझना है ना। हो गया, एक्शन लगा।
मिथ्यात्व की नाश का और मोक्ष मार्ग का यहाँ शरीर आदि परद्रव्य और राग द्वेष आदि विकारी भावों में अपनापन मानना ही जीव के संसार में रुके अटके रहने का मूल कारण है। पर से अपनेपन को मिथ्या मान्यता से इसके अनंत संसार का मिथ्यात्व अधिक गाढ़ होता चला जा रहा है। मिथ्यात्व के नाश का और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने का एकमात्र उपाय यह है कि जीव कर्म को अपना कार्य करने दे और स्वयं अपना कार्य करता है। ये आत्मा में स्थित आत्मा रहना मतलब ज्ञान में रहे तो उसका, और जीव कर्म को अपना कार्य करने दे, तेरा इससे कोई बात ही नहीं है। वो कर्म की जो लाइन, जो कर्म आ रहे हैं, जैसा हो रहा है वो अपने, ये पब्लिक है, साथ कोई संबंध नहीं, किसी कारणवश में ये अपने आप निपटेगा शरीर, मुझे क्या लेना देना, सो में स्थित रहकर मुझे क्या करना। हाँ, ये ज्ञान स्वरूप है, समझना है इसको। फिर घर में गुट्टी को मीठी बना के जाते हैं। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयुर्वेद, नमो वैद्यनाथं, नमो लोरे सर्वसाधनं, ऐसो पंच नमो पर समुपापनं समन्वितं सुदेशं वर्णं भवि मंगलम, यतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, यतारि लोकत्मा हरिहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा, साहू लोकत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोकत्मा, यतारी शरणं प्रवज्यामि, हरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहू शरणं प्रवज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि, चारि शरण सुख करने मंगल करने तथा हे वंदना गुरुदेव, ಮತ್ತೆ हे वंदना महाराज जी। ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಮಹಾರಾಜ್ सुख चाहता मच्छा हाँ, आनंद है, पूरा आनंद है, आनंद में है सब। शाता मारा हाँ ಆತ जी, ಮಹಾರಾಜ್ हाँ जी।